नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। बिहार में बहुप्रतीक्षित जो जातिगत जनगणना करवाया गया था, हालांकि सरकार इसको कास्ट सर्वे बोलती है, लेकिन ये जनगणना ही है। और इसके पीछे जो मोटिव था वो राजनीतिक मोटिव सबसे ज्यादा है, ये भी आप जानते हैं। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने बिहार में जातियों को गिना और जो जाति गिना उसमें रिजल्ट आए, और बिहार के लोग इसको लेकर इतरा रहे हैं कि तुम हमसे ज्यादा निकला, है ना, हम तुमसे ज्यादा निकले, तुम्हारा जाति का परसेंटेज जो है वो हमारे से कम है, हम तुमसे ज्यादा निकल गए, इसलिए हमको ज्यादा नौकरी मिलेगी, हम ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा सीटें जीतेंगे, है ना। और ओबीसी की बिहार में 63% के करीब आबादी निकली है। जी हाँ, अगर ऐसे देखा जाए टोटल पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो 63% की आबादी निकली है। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये रहा कि जो जनरल वाले हैं उनकी आबादी तो 16% के आसपास निकली है इस कास्ट सर्वे के आधार पे अगर कहा जाए तो। और नीतीश कुमार की जाति से ज्यादा मांझी की जाति निकली है, जीतन राम मांझी की जाति। और नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जब चाहा मुख्यमंत्री बना दिया, जब चाहा कुर्सी से उतारकर फेंक दिया, ये भी सच्चाई है, हटा दिया। और उस नीतीश कुमार की जाति से ज्यादा संख्या में मांझी की जाति निकल आई है, जीतन राम मांझी की। तो अब कहीं ना कहीं बिहार जाति पर आधारित है, जाति पे आधारित वोट होते हैं बिहार में, जातियों पे ही चलती है। तो आप भाई जो मुसहर जाति के लोग हैं वो भी कहेंगे कि नीतीश कुमार आखिर 2.87% की जाति वाले नीतीश कुमार अगर 15 साल 17 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तो मांझी जी का है 1 साल के पहले उतार दिए गए, इनको भी बनाएंगे ज्यादा साल तक, है ना। तो ये सारी स्थिति है। और लालू यादव जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने तो लालू यादव ने ट्वीट करके कह दिया भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए, मतलब जो जितना परसेंट है उतना परसेंट उसको आरक्षण मिले, भागीदारी इन द सेंस वही हुआ। तो बंदर बांट कर दीजिए, लेबनान वाला हाल कर दीजिए, है ना। ये जाति है तो तुम इतना परसेंट, तुमको इतना सीट मिलेगा, तुम इतना परसेंट, तो तुम रोड बनाओ, तुम नाले बनाओ, हम जो है ना हाईवे बनाएंगे, तुम नेशनल हाईवे बनाओ, तुम एक्सप्रेसवे बनाओ, तुम्हारी जाति ज्यादा है। तो इस तरह की स्थिति वाली है। अब बिहार में जो जाति का जनगणना हुआ है उसमें कौन कितना परसेंट निकला वो भी थोड़ा मैं बता दूंगा आपको। बिहार में 81 पॉइंट है ना 81 कुल मिला के कहिए लगभग 82% के आसपास हिंदुओं की आबादी निकली है, 82% के आसपास। मुस्लिमों की आबादी बिहार में बढ़ी है। पिछला बार की अगर जनगणना कहा जाए तो उसके हिसाब से मुस्लिमों की आबादी में बहुप्रतीक्षित वृद्धि हुई है, हिंदुओं की आबादी घटी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। और माइनॉरिटीज मतलब उसमें ज्यादातर मुस्लिम है बिहार में, जो ईसाई वगैरह है वो बहुत कम है ना। और हालांकि कुछ कन्वर्सन देखने को मिला है, मैं उस पर नहीं जाता, पर इस जनगणना की बात मैं करूंगा। तो जो सबसे बड़ी आबादी निकली है जनरलों की, जनरल वालों की, अगर 16% के आसपास वो बिहार में है, तो उसमें ब्राह्मणों की सबसे बड़ी आबादी निकली है ना, 3.61%। बिहार में इस जनगणना के आधार पर अगर बातें कही जाए तो सामान्य वर्ग में जो सबसे बड़ी आबादी निकली है वो ब्राह्मणों की निकली है 3.61%। उसके बाद राजपूतों की निकली है 3.41%। अभी ब्राह्मण राजपूत हो भी रहा है विवाद बिहार में, और वो विवाद कुछ है नहीं, उसको मुद्दा बना दिया गया है ना, क्योंकि खैर कभी और। कायस्थ लाला जी हैं, उनकी आबादी बड़ी मात्रा में गिर गई है, वहां बिहार में बड़ी संख्या में आबादी गिरी है उनकी, वो सिर्फ 0.6% निकले हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो बिहार में जाति पर आधारित, जातिगत जो सारी चीजें हैं, जातियां हैं बिहार में, उस पर आधारित चुनाव होते हैं, सब कुछ होते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 2.87% वाले नीतीश कुमार बिहार में 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार की जाति जो वहां है वो 2.87% है बस, है ना, बस इतना ही उनकी जाति निकली है। और जनरल वाले में भूमियार की आबादी, जो सामान्य वर्ग में भूमियार है, उनकी आबादी 2.89% निकली है। यादवों की सबसे बड़ी निकली है, 14% उनकी आबादी है बिहार में, यादवों की। नीतीश कुमार की जाति 2.87% ही है, उससे ज्यादा आबादी निकली है मुसहर की, है ना, जो दलित समाज में आते हैं, जीतन राम मांझी, जिनको नीतीश कुमार ने कुर्सी पर बैठाया, फिर उतार दिया, फिर अभी भगा दिया, है ना। ये भी सच्चाई है, कहा हमें मिल जाओ तो मिल जाओ, नहीं तो जाइए हमसे, ऐसी बातें कही गई, क्योंकि उनका बेटा तो यही बोल रहे हैं जो सभी सारी चीजें, राजनीति पे नहीं जाता। तो उनकी आबादी 3% निकली है, 3.08%, मतलब 3% से भी ज्यादा मुसहर जाति की आबादी निकली है बिहार में।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो 63% ओबीसी की निकली है। बिहार में आदिवासियों की आबादी 1.68% निकली है। मैं बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से एक स्पेशल वीडियो में। ईसाइयों की आबादी बिहार में बहुत कम निकली है, क्या ही बताएं, मतलब कम है। और कुछ लोग नए नए कन्वर्सन हुए हैं तो लिखते भी नहीं है, क्योंकि दलितों वगैरह से कुछ कन्वर्सन हुआ है और भी लोगों से, तो कहीं उनका आरक्षण वगैरह छीन ना जाए, है ना। तो इस तरह से वो लिखते भी नहीं है वो, पर कहेंगे नहीं। तो इस तरह की चीजें हैं। तो जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय जरूर दीजिए इसको लेकर। एक चीज और मैं कहूंगा कि ये यहाँ रुकने वाली चीजें नहीं है। अभी होगा कि चल भाई हम ओबीसी हैं तो हमको इतना मिले, इतना % हमारा आरक्षण बढ़े। कल को ये होगा कि हम ओबीसी हैं तो हमारी, भाई हम यादव हैं, हम 14% हैं, तुम 3 और तुम्हारी जो जाति है वो तुम नीतीश, मान लीजिए कुर्मी और यादव दोनों ओबीसी में आएंगे, तो यादव कहेंगे ना भाई कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो हम अगर 14% हैं तो हमें 14% आरक्षण मिलना चाहिए। तुम 2% हो, तुम 3% हो, तो तुम्हें 3% लगा आरक्षण मिलना चाहिए ना। लेकिन अगर पिछले विगत वर्षों के आंकड़े उठा के देख लिया जाए तो खैर अभी राजनीति वाले मुद्दे नहीं, अभी ये सारी चीजें हैं। तो ये अनगिनत मामले आएंगे और ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। हाँ, बिहार का जो आने वाला चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है, तो ये सारी स्थिति है। हालांकि बिहार में पिछले लगभग 40 वर्षों से ओबीसी की ही सरकार है। लालू यादव, नीतीश कुमार राज कर रहे हैं बिहार में लगभग 40 वर्षों से, और तब भी अगर ओबीसी का उत्थान नहीं हुआ तो कहना मुश्किल है। और ऐसी भी ओबीसी में कई जातियां हैं जो जनरल जाति जो है, समान वर्ग की जो जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, लाला, इनसे ज्यादा ताकतवर हैं सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, है ना, पैसे वाइज, ताकत वाइज, जमीने वाइज, फिर भी ओबीसी में है ना। तो ये सारी स्थिति है। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।